नमस्कार, मेरा नाम भवतोष फोगाट है और आपका हमारे फिजिक्स चैनल फिजिक्स बाय भवतोष फोगाट में स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 11th में चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ। उससे पहले हम आपको जानकारी दे दें कि अगर आपको इससे रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहिए या कोई भी 9th से 12th के बीच फिजिक्स के चैप्टर के नोट्स और वीडियोज़ की आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है। अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो लेंथ दो तरह से मेजर करते हैं। एक, अगर हमारे पास लेंथ बहुत कम है तो उसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जाता है, यानी बहुत छोटी लेंथ है तो उसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जाता है, जिनके बारे में हम आपको शुरू में जानकारी देंगे। उसके बाद हम बताएंगे अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तब हम उसे कैसे नापेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीटर स्केल की। मीटर स्केल एक ऐसा एपरेटस है या इंस्ट्रूमेंट कह सकते एपरेटस है जिसमें हम 10 की पावर -3 मीटर से 10 की पावर 2 मीटर तक की डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। यानी मीटर स्केल की सहायता से हम 10 की पावर -3 मीटर से 10 की पावर 2 मीटर तक नाप सकते हैं, यानी बहुत छोटी से लेके 100 मीटर तक हम इसे मेजर कर सकते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड इंस्ट्रूमेंट आता है वर्नियर कैलिपर्स। ये पहला। सेकंड, वर्नियर कैलिपर्स। जो वर्नियर कैलिपर्स है इसकी जो एक्यूरेसी होती है, यानी ये मेजर कर सकता है स्मॉल लेंथ को 10 की पावर -4 मीटर तक। इसकी एक्यूरेसी यानी ये 10 की पावर -4 मीटर तक की डिस्टेंस को मेजर कर सकता है, यानी इतनी छोटी डिस्टेंस को भी ये बड़ी अच्छी एक्यूरेसी से कैलकुलेट कर लेता है। इसके बाद हमारे पास आता है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज ये 10 की पावर -5 मीटर से भी कम, यानी इससे भी कम डिस्टेंस को नाप सकता है। तो ये तीन इंस्ट्रूमेंट हमने बताए, इनकी सहायता से आप बहुत ही स्मॉल लेंथ को नाप सकते हो। जैसे मीटर स्केल 10 की पावर -3 मीटर से 10 की पावर 2 मीटर तक नाप सकता है। वहीं वर्नियर कैलिपर्स ये 10 की पावर -4 मीटर तक की डिस्टेंस को अच्छी एक्यूरेसी के साथ नाप सकता है। वहीं स्क्रू गेज ये 10 की पावर -5 मीटर से भी कम डिस्टेंस को आसानी से नाप लेता है। लेकिन अब बात आती है अगर डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, ये तो स्मॉल डिस्टेंस से लेके हमने 100 मीटर तक बताई, वो उसके लिए एक मेथड यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं पैरेलैक्स मेथड, यानी मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस। लार्ज डिस्टेंस में जैसे हमें यहाँ से किसी प्लेनेट की डिस्टेंस निकालनी है, तब हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आता है पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड को आप ऐसे समझिए, आप अपने हाथ में एक पेंसिल लीजिए और उसे अपने चेहरे के सामने लाइए। पहले आप अपनी एक आंख पे हाथ रखिए और इस पेंसिल को देखिए। अब इस आंख से हाथ हटाइए, अब दूसरी आंख पे हाथ रखिए, फिर इसे देखिए। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई देता है, यही इसके बेस पॉइंट होता है। यानी पैरेलैक्स, हम किसी भी दूर की ऑब्जेक्ट को दो अलग अलग पॉइंट से देखेंगे, ये इसका बेस होता है। यानी अगर हमें यहाँ पे कोई प्लेनेट है काफ़ी दूर, तो हम क्या करेंगे, हम उसे किसी ए पॉइंट से इसकी डिस्टेंस को मेजर करते हैं, फिर उसके बाद हम इसे बी पॉइंट से देखेंगे और उसके बाद हम इसका कंप्लीट फॉर्मूला बताते हैं। यानी हम इसे पहले ए पॉइंट से देखेंगे, इस पॉइंट का हमने नाम दे दिया एस, यानी ये हमारा कोई प्लेनेट है, और ए ये हमारी अर्थ पे कोई पॉइंट है। हमने पहले ए से इसे देखा, उसके बाद बी से इसे देखा, यानी ए और बी ये हमें पता है। तो दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस पैरेलैक्स मेथड का बेस होती है। ए बी, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल बी से।
अब ए से इस लाइन को मिला दें और एस को बी से, तो ए पॉइंट से जो प्लैनेट की डिस्टेंस है, क्योंकि प्लैनेट काफ़ी दूर है तो उससे ए और बी की पॉइंट्स का फ़र्क नहीं पड़ेगा। दो अलग अलग पॉइंट्स ले लिए, यानी अर्थ पे हमने दो पॉइंट लिए ए और बी। पहले हमने इस पॉइंट से इसे देखा, फिर बी पॉइंट से देखा। हम जानते हैं ए बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल बी है, और इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा, इसे हम कहते हैं पैरेलैक्स एंगल। और जो डिस्टेंस है प्लैनेट की वो है कैपिटल डी। तो ये यानी दो पॉइंट, अर्थ पे दो पॉइंट हैं, पहले हमने ए से एस को देखा, फिर बी से देखा। हमें बी पता है, यानी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पता है। हम एंगल मेजर कर सकते हैं कि पैरेलैक्स एंगल कितना है, और हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू बी अपॉन थीटा। यानी प्लैनेट की डिस्टेंस हमने कैसे निकाल ली, दो पॉइंट्स के बीच की दूरी डिवाइडेड बाय द पैरेलैक्स एंगल, यानी जितना ये एंगल बना रहे हैं। इसके अलावा एक होता है, अगर डी हमें डायमीटर दिया हो, हमें प्लैनेट का क्या दे दिया, डायमीटर ऑफ प्लैनेट, और अल्फा हमने मान लिया इसका एंगुलर साइज, एंगुलर साइज ऑफ प्लैनेट। तो इस केस में जो इनके बीच रिलेशन होता है वो होता है डी इज इक्वल टू डी अपॉन एल्फा। यानी पहले क्या था, बी अपॉन थीटा, और इसमें होगा डी इज इक्वल टू डी अपॉन एल्फा, या हम लिख सकते हैं एल्फा इज इक्वल टू डी अपॉन, दोनों एक ही बात है ये, ठीक है। तो हमने देखा अगर लार्ज डिस्टेंस मेजर करनी है तो हम उसमें पैरेलैक्स मेथड यूज़ करते हैं। उसके लिए हम पहले पृथ्वी के किसी एक पॉइंट पे प्लैनेट के देखेंगे, फिर बी पॉइंट से जाके इसे विजुलाइज करेंगे, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने स्मॉल बी मानी। किसी भी पॉइंट से अर्थ के जो डिस्टेंस है वो कैपिटल डी है, और जो एंगल बन रहा है दोनों पॉइंट से, जो प्लैनेट एंगल बना रहा है उसे थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम कहते हैं पैरेलैक्स एंगल। तो डी का इसका रिलेशन है डी इज इक्वल टू बी अपॉन थीटा। डी डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम अर्थ, और बी दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, और थीटा पैरेलैक्स एंगल। अगर हमें डायमीटर दिया हो प्लैनेट का, एंगुलर साइज दिया हो, तब हम डी निकाल सकते हैं, डी इज इक्वल टू एल्फा अपॉन डी, या एल्फा इज इक्वल टू डी अपॉन डी। इसमें से अगर कोई दो चीज़ हमें पता है तो तीसरी आसानी से निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आया रेंज ऑफ लेंथ। तो इसमें हम लेंगे वन, अगर हमें दिया हुआ है 1 फर्मी। 1 फर्मी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 10 की पावर -15 मीटर। यानी अगर हमें कहीं 1 फर्मी मिलता है न्यूमेरिकल्स में, तो हम 1 फर्मी की जगह यूज़ करेंगे 10 की पावर -15 मीटर। इसके अलावा 1 एंगस्ट्रॉन। अब कहीं हमें एंगस्ट्रॉन दिखाई देता है तो हम उसकी जगह क्या लिखेंगे, 10 की पावर -10 मीटर, यानी रेंज ऑफ लेंथ। फर्मी का मतलब 1 फर्मी का मतलब है 10 की पावर -15 मीटर, और 1 एंगस्ट्रॉन का मतलब है 10 की पावर -10 मीटर। अब बात करते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, ये होती है सूर्य से पृथ्वी तक की औसत दूरी, यानी द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द अर्थ। यानी सूरज से अर्थ की जो दूरी है वो औसत दूरी, उसे हम कहेंगे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसकी वैल्यू होती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। तो अगर पूछा जाए व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, द एवरेज डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी सूर्य से पृथ्वी तक की औसत दूरी। इसकी वैल्यू होती है 1.496 10 की पावर 11 मीटर। इसके बाद आया लाइट ईयर कि व्हाट इज लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर। लाइट ईयर, हालांकि इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि ईयर से मतलब टाइम के रेस्पेक्ट से, लेकिन नहीं, यहाँ पे लाइट ईयर का जो रिलेशन होता है वो डिस्टेंस के साथ होता है। यानी लाइट ईयर एक तरह से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है। लाइट ईयर होता है कि लाइट द्वारा एक साल में अपनी स्पीड से
जितनी दूरी तय की गई, यानी लाइट की स्पीड कितनी होती है, c से रिप्रेजेंट करते हैं 10⁸ मीटर पर सेकेंड। खाली जगह में लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस स्पीड से लाइट एक साल में खाली जगह में जितनी डिस्टेंस कवर करेगी हम उसे कहते हैं 1 लाइट ईयर। और 1 लाइट ईयर का वैल्यू होती है 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो लाइट ईयर क्या हुआ, एक साल में प्रकाश द्वारा निर्वात यानी वैक्यूम में चली गई दूरी कहलाती है लाइट ईयर। तो आज हमने पढ़ा कि सबसे पहले कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानकारी ली कि हम उनसे स्मॉल लेंथ तक कहाँ तक निकाल सकते हैं। फिर लार्ज में हमने पढ़ा पैरेलैक्स मेथड, जिसमें हम प्लेनेट तक की दूरी निकाल सकते हैं। उसमें पैरेलैक्स एंगल होता है और दोनों के बीच की दूरी और तीनों के बीच रिलेशन d=b/θ से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा रेंज ऑफ लेंस, फर्मी का मतलब 10⁻15 मीटर, एंगस्ट्रॉन 10⁻10 मीटर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी सूर्य से पृथ्वी तक की औसत दूरी, इसकी वैल्यू होती है 1.496 10⁻11 मीटर। 1 लाइट ईयर होता है प्रकाश द्वारा यानी लाइट द्वारा एक साल तक वैक्यूम में इस स्पीड से चली गई दूरी, इसकी वैल्यू होती है 9.46 × 10⁻15 मीटर। आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब अगर चैनल नहीं किया है तो इसे ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।